नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं, ये कहीं न कहीं जुड़ता है खालिस्तानी समर्थकों से, क्योंकि इनके बारे में एक न्यूज़ आ रही है कि सरकार ने ब्लॉक कर दिए हैं खालिस्तानी समर्थकों के सोशल मीडिया अकाउंट्स। तो ये न्यूज़ है, इसकी हम चर्चा करेंगे और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं उन पर भी संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर न्यूज़ क्या है, क्यों चर्चा में है। तो केंद्रीय सरकार ने पिछले 3 वर्षों से देखें तो सोशल मीडिया पर खालिस्तान समर्थकों के जनमत संग्रह से जुड़े लगभग 10,500 जो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हैं उनको ब्लॉक कर दिया है। पूरी तरह से ये प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस कारण से ये न्यूज़ चर्चा में बनी हुई है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो केंद्र सरकार ने इन यूआरएल को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत ब्लॉक किया है। तो ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा खालिस्तान जनमत संग्रह को फैलाने के लिए लॉन्च किए गए कई सारे जो मोबाइल ऐप्स हैं वो भी ब्लॉक कर दिए गए हैं। तो ये महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही आपको यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल के बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए, क्योंकि ये एक मानकीकृत पद्धति है जिसका उपयोग वेब संसाधनों जैसे वेब पेज है, जो फाइलें हैं, एपीआई है, उनके लिए खास तौर पे एक स्थान को इंटरनेट पे दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो यूआरएल है एक तरह से देखें तो एक एड्रेस है। ये वेब पते के रूप में कार्य करते हैं और किसी भी संसाधन तक पहुंचने का एक सरल, सटीक कह सकते हैं माध्यम या तरीका प्रदान करते हैं। तो इस कारण से ये महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा कुछ आंकड़ों की बात करें, 3 वर्षों में ब्लॉक किए गए लगभग 28,079 यूआरएल हैं, ये ब्लॉक हो चुके हैं। जैसे आप देखेंगे तो 2018 में फेसबुक से लगभग 1,555 ऐसे यूआरएल ब्लॉक किए गए थे। ये संख्या देखिए धीरे धीरे बढ़ती गई और 2024 में 3,159 जो यूआरएल हैं वो ब्लॉक किए गए हैं। इसके बाद आप देखेंगे इंस्टाग्राम की बात करें तो इसके जो बंद किए गए, ब्लॉक किए गए यूआरएल हैं उनकी संख्या कभी कम कभी ज़्यादा होती रही है, लेकिन अब इनकी संख्या भी बढ़ चुकी है और 2024 में लगभग 1,029 जो यूआरएल हैं वो इंस्टाग्राम से जो जुड़े हुए थे उन्हें ब्लॉक किया गया है। ऐसे ही ट्विटर, यूट्यूब और अदर जो कह सकते हैं सोशल मीडिया के यूआरएल हैं उनको ब्लॉक किया गया है। और इस तरह से देखें तो 2024 में लगभग जो अलग अलग कह सकते हैं कि फॉर्मेट में 2024 में ब्लॉक किए गए जो यूआरएल है उनकी संख्या 8,821 थी। पिछले 3 वर्षों में देखें तो केंद्र सरकार ने कुल 28,079 यूआरएल ब्लॉक किए हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा जो यूआरएल हैं कहीं ना कहीं वो फेसबुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे, जिनकी संख्या 10,976 थी। उसके बाद अगर बात करें जो एक्स है यानी जो ट्विटर है, इसके जो मामले हैं 10,139 हैं और ब्लॉक किए गए ज़्यादातर जो यूआरएल हैं वो फेसबुक से जुड़े हुए जो खास तौर पे धोखाधड़ी वाली जो विभिन्न कह सकते हैं कि मामले थे उनसे जुड़े हुए थे। इन यूआरएल को गृह मंत्रालय की सिफारिश पर, होम मिनिस्ट्री की सिफारिश के आधार पर ही ब्लॉक किया गया है और केंद्रीय जो खुफिया एजेंसी हैं इनसे मिले हुए जो भी इनपुट्स हैं या जो सबूत हैं उनके आधार पर कुछ साइटों और ऐप्स में कथित तौर पे भारत की संप्रभुता और जो अखंडता है उसके लिए हानिकारक जो सामग्री थी वो पाया गया और उस आधार पर उन्हें भी ब्लॉक कर दिया गया। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आईटी अधिनियम जो धारा 69A है जिसके तहत ये ब्लॉक किए गए हैं, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। तो जो आईटी अधिनियम की धारा 69A है ये सरकार को इंटरनेट सेवा जो प्रदाता है, दूरसंचार सेवा जो प्रदाता है, वेब जो होस्टिंग सेवाएं हैं, इसके अलावा जो विभिन्न सर्च इंजन हैं, ऑनलाइन जो मार्केट प्लेस हैं, ऐसे बहुत सारे जो ऑनलाइन मध्यस्थ हैं उनको सामग्री अवरुद्ध करने के आदेश जारी करने की अनुमति देते हैं। इस धारा के अनुसार यानी कि 69A जो धारा है इसके अनुसार अवरुद्ध की जा रही, ब्लॉक की जा रही जो सूचना है, जो कंटेंट है, जो सामग्री है, उसको भारत की संप्रभुता, अखंडता, राज्य की जो सुरक्षा है, भारत की जो रक्षा है, विदेशी राज्यों के साथ जो मैत्रीपूर्ण संबंध है उसके लिए खतरा माना गया है और उसी के आधार पर इनको ब्लॉक किया गया है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं खालिस्तान की।
क्योंकि खालिस्तान समर्थकों से संबंधित जितने भी इस तरह के जो सोशल मीडिया यूआरएल्स थे उनको ब्लॉक किया गया है। तो थोड़ा सा खालिस्तान के बारे में देखें तो ये जो खालिस्तान है ये आंदोलन है और एक सिख अलगाववादी आंदोलन है। वर्तमान में देखें तो जो पंजाब वाला जो क्षेत्र है, खासतौर पे भारत और पाकिस्तान दोनों क्षेत्रों में इसका विस्तार देखने को मिल सकता है। दूसरा जो खालिस्तान है, खालसा भूमि जिसे कहते हैं, और इस कारण से ये दोनों जो नाम है एक संप्रभु राज्य की स्थापना करके सिखों के लिए एक अलग जो राज्य है, एक जो क्षेत्र है, एक मातृभूमि है, उसकी मांग करते हैं और इसी कारण से ये लगातार चर्चा में बने रहते हैं। और इसी कारण से इन्होंने कई सारे आंदोलन भी किए हैं। कुछ आंदोलनों की बात कर लेते हैं, खालिस्तान से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण आंदोलन है, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। तो देखिए, सबसे पहले 1971 में पहली बार जगजीत सिंह चौहान ने अमेरिकी अखबार में खालिस्तान राष्ट्र के तौर पे विज्ञापन छपवाया था और तभी से ये जो खालिस्तान वर्ड है ये चर्चा में आ गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद 1980 में खालिस्तान राष्ट्रीय परिषद बनाया गया और उनका मुखिया बनाया गया। बाद में लंदन में खालिस्तान को बतौर देश मानकर डाक टिकट भी जारी किए गए। विदेशों में रहने वाले जो सिख हैं उनसे आंदोलन का जो वित्तीय और नैतिक जो समर्थन है वो प्राप्त किया जाता है। यही नहीं, भिंडरवाला के एक उदय के बाद ऑपरेशन जो ब्लू स्टार है उसको कहीं ना कहीं इसी खालिस्तानी समर्थकों के द्वारा अंजाम दिया गया या इससे जोड़कर देखा गया। तो इस कारण से भी ये चर्चा में है। खालिस्तानी आतंकियों की जो कई सारी इनके द्वारा कई वारदातों को अंजाम दिया गया। जैसे बात करें तो 1983 में डीआईजी जो अटवाल हैं इनकी स्वर्ण मंदिर में, गोल्डन टेम्पल में हत्या कर दी गई। 1984 की बात करें तो ऑपरेशन जो ब्लू स्टार है इसमें सेना के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसके बाद देखें 1985 में तो एयर इंडिया के विमान को कह सकते हैं धमाके से उड़ाया गया, उसमें भी खालिस्तानियों का हाथ था। 1986 में पूर्व आर्मी चीफ जनरल जो एएस वैद हैं उनकी हत्या इनके द्वारा की गई और फिर 1995 में सीएम बेअंत सिंह की हत्या कहीं ना कहीं इन खालिस्तानियों के समर्थक या इन खालिस्तानियों के द्वारा किया गया। यही नहीं, अब इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण ऑपरेशन ब्लू स्टार है जो खास तौर पे चर्चा में था, जो 1984 से संबंधित है, और ऑपरेशन जो ब्लैक थंडर है 1986 और 1988 के बाद भारत में खास तौर पे देखें तो इस आंदोलन को दबा दिया गया था। लेकिन विदेशों में खास करके जो नॉर्थ अमेरिका का देश कनाडा है, यूरोप का जो इंग्लैंड है, नॉर्थ अमेरिका का जो यूएसए है, ऐसे कई सारे देशों में बसे एनआरआई जो लोग हैं उनको एक तबके ने खालिस्तान की मांग जारी रखी है। और हाल के दिनों में देखें तो कई सारे खालिस्तानियों से जुड़े हुए जो मामले हैं, जो आंदोलन है, जो इस तरह की घटनाएं हैं वो देखने को मिली है। प्रमुख जो सक्रिय आतंकी जो संगठन है उसमें अगर हम बात करें तो बब्बर जो खालसा इंटरनेशनल है, बाधवा सिंह इसके चीफ हैं, वो चर्चा में रहा है। खालिस्तान टाइगर्स फोर्स जिसे निज्जर हम बोलते हैं, जगतार सिंह तारा इसके चीफ हैं। इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन लखबीर सिंह रोडे इसके प्रमुख हैं और खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स जिसके चीफ हैं रणजीत सिंह नीता। कई सारे और भी संगठन हैं जैसे खालिस्तान कमांडो फोर्स, भिंडरवाला टाइगर फोर्स ऑफ खालिस्तान, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स और खालिस्तान लिबरेशन आर्मी, इसके साथ ही शहीद खालसा फोर्स। तो ये सारी बातें हैं। इसके अलावा आईटी नियम की धारा 69 जो खास तौर पे सरकार को इंटरनेट सेवा प्रदाता, दूरसंचार सेवा, वेब होस्टिंग, जो अलग अलग सर्च इंजन हैं, ऑनलाइन जो मार्केट प्लेस हैं, ऐसे बहुत सारे जो ऑनलाइन मध्यस्थ हैं उनको सामग्री अवरुद्ध करने के आदेश जारी करने की अनुमति देता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जिस पर हमने चर्चा कर ली। आज की चर्चा पर आधारित एक प्रश्न भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कानून केंद्र सरकार को इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को सामग्री अवरुद्ध करने का आदेश जारी करने की अनुमति देता है? विकल्प है भारतीय दंड संहिता की धारा 69A, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 69 बी, इसके अलावा आईटी अधिनियम की धारा 66A और आईटी अधिनियम की धारा 69 ये। तो इस तरह के हमने बात कर लिया कि आखिर ये पूरा मामला क्या था, क्यों
जो केंद्र सरकार है उसने इस तरह का निर्णय लिया है। जो भी खालिस्तान समर्थक जो हैं उनसे जुड़े हुए जो भी सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं उनसे जुड़े हुए जो उनके यूआरएल थे उनको ब्लॉक कर दिया गया था। तो इस मामले की हमने जांच पड़ताल की और संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उन पर भी संक्षिप्त रूप से प्रकाश डाला। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। तो आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।